मैं भाई मानुएल आज बिब्लिकल हिंदी गवाही कार्यक्रम में आप सबको स्वागत करता हूं और मसीह यीशु के नाम से जय मसीह करता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। छोटे से हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ये प्रेम आपने दिया है, आज आपने मौका दिया प्रभु पिता, इस संदेश जो बांटने का अनुग्रह दिया, इसको सुने, अधिकाधिक लोग सुने। जितने लोग सुनेंगे प्रभु, उनके जीवन बदले। पवित्र आत्मा हमें सहायता कर, आपके हाथ में देते हैं, यीशु के नाम में आमीन। हाँ दोस्तों, आइए प्रभु यीशु मसीह के संदेशों को हम बांटेंगे। उसमें परमेश्वर के वचन कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 2 उसकी 8 पद में हम देखते हैं, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्य की कल परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। हाँ मेरे दोस्तों, आज इस संसार की तत्व ज्ञान बहुत उन्नति के और गति कर रही है। इस तत्व ज्ञान के द्वारा संसार के विश्वासियों से लेकर अन्य जातियों तक आज उसमें आहेर हो गए हैं। उन्होंने उसके द्वारा भटक रहे हैं। इसीलिए आप प्रभु के लोग या आज जो पहली बार सुन रहे हैं, उन सबको मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोबाइल भी एक ऐसा टेक्नोलॉजी तत्व ज्ञान है जो बहुत सारे प्रभु के में चलने वाले लोगों को भी आहेर बना लिया है। ऐसा और दुनिया में कई तत्व ज्ञान है जो उनके द्वारा आहेर हो गए, उनकी आत्मिक जीवन आहेर हो गया, आत्मिक जीवन टूट गया। इसीलिए आज अंतिम और कठिन समय में टेक्नोलॉजी फर्स्ट हो जाएगी और उसके द्वारा आज हम मसीही समुदाय के लोग भी उसका शिकार हो रहे हैं। इसलिए उस तत्व ज्ञान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के वचनों से प्रियो ना भटके। वो संसारिक के अनुसार है और आदि शिक्षा यानी कि संसार की मानव जाति के दिए हुए शिक्षा के अनुसार है, और ये शिक्षा परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है, जिसके द्वारा प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर के मार्ग से वो भटका देती है। इसलिए आज सबसे पहले परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, उनकी शिक्षा को पहला स्थान दीजिए और उसके द्वारा आप अपने जीवन को संतुलन कीजिए। इसलिए मैं यहाँ पर वचन में कहा, यह मसीही के शिक्षा के अनुसार नहीं है। ये संसार की जो आदि शिक्षा है, तत्व ज्ञान की जो शिक्षा है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उसके खिलाफ में है। उसका मतलब वो परमेश्वर की शिक्षा से भटका कर उसे विश्वास से अलग करके नरक की ओर ले जाने की शिक्षा है। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी यदि ऐसे मार्ग में भटके हैं, मोबाइल जैसे टेक्नोलॉजी के शिक्षा से आहेर हो गए, या इंटरनेट या फेसबुक या व्हाट्सएप जैसे कई माध्यम से आपका जीवन भटका हुआ है, तो इस वचन से आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि वो आदि शिक्षा के अनुसार है जो परमेश्वर के खिलाफ में है मेरे दोस्तों। इसलिए आप इनसे बाहर आए, इनसे निकले, या अगर आप उनको आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। उससे अलग यदि आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके आत्मिक जीवन को आहेर कर रहा है, उससे आप निकल आए। इंटरनेट जैसे, फेसबुक जैसे, व्हाट्सएप जैसे दुष्टात्माएं आपका जीवन को परमेश्वर के संदेशों से, परमेश्वर के मार्ग से भटका कर आहेर बना रहा है। इसलिए आप लोग लौट आए। इसलिए यहाँ का 7 पद में लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए आप यीशु मसीह के वचन से सिखाए गए, आप इसके जीवन में यीशु मसीह का नींव डाला गया है।
यदि किसी के जीवन में नहीं डाला गया तो आज आप सुन रहे हैं, आपका जीवन में यीशु रूपी नींव होना चाहिए और उसी में आप जड़ पकड़ते जाइए, उसी भय में जिंदगी बिताइए और विश्वास में दृढ़ होइए। इस प्रकार के आदि शिक्षा आपका जीवन को आहर बना सकता है, भटका सकता है। उससे बाहर आकर अपने जीवन को चौकस रखें, बचाएं और परमेश्वर के लिए तैयार करें। कुलुसी नबी के 4 अध्याय उसका 2 पद में इसलिए परमेश्वर का वचन की तरफ पौलुस क्या कहता है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। हाँ मेरे प्रियो, प्रार्थना, आज प्रार्थना के द्वारा आप उस प्रभु यीशु मसीह में सिखाए गए मार्ग में दृढ़ हो सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा आप इस तत्व ज्ञान के ऊपर विजय पा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा आप अपने आत्मिक जीवन में जागरूक हो सकते हैं। इसीलिए आप जागिए और इस तत्व ज्ञान से बचे रहिए। और आपके जीवन को यदि शैतान इस तरह से कई माध्यम से आपको आहर कर रहा है तो इससे लौट कर आइए और प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ होइए, विश्वास में दृढ़ होइए और अधिकाधिक हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और उनसे बचे रहिए और परमेश्वर के राज के लिए अपने जीवन को तैयार करिए। ये संदेश आपके लिए है। आमीन। आइए हम इस संदेश के भागों में छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र प्रभु यीशु मसीह, आपको मैं धन्यवाद करता हूं कि आज इस संसार में तत्व ज्ञान है जो आदि शिक्षा के अनुसार है, जिसके द्वारा आज विश्वासी लोग अधिक प्रभावित हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर की मार्ग से लोग भटक रहे हैं। प्रभु हे मेरे खुदावन परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए कि जो भी आज मसीह लोग हैं, गैर मसीह लोग हैं, जवान लोग हैं, जो कि आज फेसबुक, व्हाट्सएप और इंटरनेट इन सारी चीजों में आहर हो रहे हैं, इनसे अपने जीवन को बचा पाए। मेरे परमेश्वर, ये चीज इस्तेमाल करने जानने से 1% अच्छा है और 99% गलत है। इसलिए आज इस बात को लोग जाने और इनसे अपने आप को बचाएं। मेरे परमेश्वर, आप सहायता और मदद कीजिए। विश्वास करता हूँ जितने लोग सुन रहे हैं उनका जीवन बदल रहा है, आशीष पा रहे हैं। इसलिए आपका धन्यवाद यीशु के नाम, आमीन। हाँ मेरे अति प्रिय दोस्तों, इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष मिल रहा है, मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ अब जितने लोग देख रहे हैं सब कोई इसके द्वारा परमेश्वर का महिमा करें। यीशु के नाम, आमीन। फिर से आप सबों को जय मसीह की।